स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ओसीएम का सबसे फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा बार बार लगातार आए हैं। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन कि क्या और कौन से क्वेश्चंस इसके कितने मार्क्स के लिए आते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वैसे मैनेजमेंट एक टॉपिक ना बच्चा हम लोग ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में एंड में पढ़ चुके हैं। ये एक डेफिनेशन है जो तुमको उसकी याद दिलाएगी, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय मैरी पार्कर फॉलेट। ओके, इन्होंने एक बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। पापा और मम्मी के अलावा ये सबसे अच्छा कौन ही जान सकता है, राइट? वी ऑल नो ना, पापा आराम से सोफा पे बैठे हुए रहेंगे और रिमोट लाकर हम देंगे उनको, है ना, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। पापा बोल देंगे भाई स्विच ऑन कर लो, स्विच ऑफ कर लो, पानी लाकर दे दो, ये लाकर दो, वो लाकर दो, आराम से। और मम्मी एन वक्त पे उनको धनिया याद आ जाता है, जा बच्चा जरा नीचे जाकर धनिया तो लेकर आ जा। सब मैनेज कर रहे हैं ना, घर मैनेज कर रहे हैं, पापा फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हैं, राइट? Same way, an office also needs to be managed by a group of people. So management is actually हम दूसरों से काम कैसे करवाते हैं। इसका एक दूसरा डेफिनेशन हम लोग इस साल नया पढ़ेंगे। ओके, दैट इज डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ना बच्चा, ये नाम तुम बहुत वक्त तक सुनने वाले हो, टीवाई तक जाओगे तब तक, क्योंकि मैनेजमेंट के बाप है ये। इन शॉर्ट, वी ऑल्सो कॉल हिम एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इनका डेफिनेशन क्या है? ही सेज मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कंट्रोल एंड टू कोऑर्डिनेट। इन शॉर्ट, तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ना बच्चा, उसके हिसाब से मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, ओके, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये सारी चीजें मैनेजमेंट में होती है। इन शॉर्ट, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। क्या कहना चाहते हैं? फोरकास्ट, सोचो आगे जाके क्या करना है, एक कंपनी को 5 इयर्स में कहां तक पहुंचना है, उसके लिए प्लान करो, प्लान करते करते ऑर्गेनाइज करो, ह्यूमन मटेरियल लाओ, ओके, लेबर जो बोलते हैं हम लोग जिसको, या यू कुड आल्सो कॉल इट एज फिक्स एसेट्स का कुछ थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा, थोड़े वर्किंग एसेट्स लाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करो, कमांड करो, हर एक ग्रुप को अपना अपना, हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दो और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते रहो, भाई कहां तक पहुंचे अपने गोल की तरफ, राइट? और अगर कहीं ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाते तो कंट्रोल इट। कंट्रोल इट का मतलब क्या है? ट्राई टू मेक श्योर दैट दे डोंट गो अवे फ्रॉम द गोल। सो दैट इज व्हाट इज हेनरी फ्योल्स डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, now this was what we studied in the last year, right? However, इस टाइम पे बिकॉज हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, तो लो प्रिंसिपल्स का भी एक न्यू डेफिनेशन आप लोगों के लिए आ चुका है, और वो है प्रिंसिपल्स आर डिफाइंड एज a basic generalization that is accepted as true and that can be used as a basis for reasoning or conduct. In short, बच्चा हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक certain set of techniques है, ओके, एक सर्टेन सेट ऑफ, यू कुड से, तरीका है जो आप लोग अगर आपके नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज करो, इफ यू आर अ मैनेजर और इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, ओके, तो आप लोग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हो। तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई बिकॉज मैंने ये प्रिंसिपल यूज किया, आई गॉट द आउटकम दैट आई वाज वेटिंग फॉर। ओके, एज आई सेड, इट इज जस्ट अ टेक्निक, ये कोई एक रूल या रेगुलेशन नहीं है। ओके, लेकिन जस्ट द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ना बच्चा, इसमें ना दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट में। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और नेचर का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनता कैसे है, या इसका नेचर क्या है, कैसे, गुस्सा है इसमें, थोड़ा हंसी है इसमें, थोड़ा मजाक है इसमें, कि क्या है, इन शॉर्ट लाइक दैट। ओके, वन ऑफ द best part is I am giving you an acronym for learning this nature of principles of management, that is PUBG-FCA. Each of these words stand for something. P stands for principles are formed by practice and experiments. U stands for universal application. B stands for behavioral in nature. G for general guidelines. F for flexibility. C for cause and effect relationship, and A for all the principles are equally important. Mind you dear kids, ये हर बार या बहुत बार 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है, सो इसको
छोड़ना नहीं है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। तो एक बाय एक देखते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक से यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इनका कहना है बच्चा कि ये प्रिंसिपल्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये ऐसे बने हैं कि आप किसी भी कंपनी में यूज करो, छोटे से छोटी वड़ा पाव की गाड़ी बोल दो या बड़े से बड़े अंबानी की कंपनी बोल दो, हर जगह पे, सर्विस इंडस्ट्री बोलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोल दो, हर एक जगह पे यूज हो सकते हैं। ये एक रूल्स और रेगुलेशन ना रह के कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है, जनरल गाइडलाइंस है, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक चांस देता है, और अच्छा खासा चांस, जहां पे आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स दैट आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे ही नहीं है हेनरी फॉल उठ गए और बोले चलो आज मुझे कुछ कहने का मन कर रहा है, प्रवचन चालू करते हैं, ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिस किए हैं, बहुत सारी सिचुएशंस में ये प्रैक्टिस किए, और फिर ये कुछ प्रिंसिपल्स आपके सामने लाए हैं कि हाँ, यूज दिस रियली वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इन शॉर्ट, आप अपने कंपनी के हिसाब से, आपके सिचुएशंस के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से फ्लेक्सिबली कभी भी तोड़ मरोड़ के ये प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो। सिंपल, इतना ही नहीं है, देयर आर मोर पॉइंट्स, आई विल गेट टू इट। ओके, नेक्स्ट इज बिहेवियरल इन नेचर। ओके, दिस मीन्स, हाँ, हमें बहुत कंपनी में ना बच्चा रिसोर्सेस की जरूरत होती है, जैसे फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल एसेट्स जो आप लोग जानते हो, इनको है ना मशीन्स है इसलिए हैंडल करना पॉसिबल होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, इनके मूड स्विंग्स है, कभी गुस्से में आते हैं, कभी सैड आते हैं, ऑफिस में वही सेम दिन भर चलाते हैं, राइट। बट वो नहीं चाहिए ना ऑफिस में। ऑफिस में क्या चाहिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें इन ह्यूमन बींग्स को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल्स जान लो, आप वो भी कर सकते हो। Okay, next it is usually given for the management, right? Okay, a manager. So next it shows cause and effect relationship, मतलब क्यों ही कोई प्रॉब्लम अकर हुआ है, उसका कॉज क्या है। ओके, इफेक्ट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो उसका कॉज क्या है, आप उस कॉज को जान के एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हो, जिससे इफेक्ट मतलब जो सोल्यूशन आएगा ना, वो बेटर आएगा। ओके, सो दैट वाज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड लास्ट वन इज ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ओके, तो जितने भी प्रिंसिपल्स है बच्चा, सब के सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा। 14 प्रिंसिपल्स है, अभी बता देती हूँ। जितने भी 14 प्रिंसिपल्स है, सबके सब इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे कम इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर यू। ओके, अच्छा, मैं बता दूं, बिकॉज वी फ्रॉम TCH just don't teach 11th 12th, that is commerce, but we are also into CA, ACCA, USCA में proudly from many years now। admissions चालू है, शुरू है, प्लीज दिए गए नंबर पे फोन कीजिए एंड ग्रैब योर सीट्स। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ने, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चा, सिग्निफिकेंस ना ये बहुत बार सुना है, पता है इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ क्यों ही पढ़ने की जरूरत है भाई, ये मैनेजर को आ गया, खत्म हो गया, कॉमर्स खत्म हो गया, हम चले जाते ना, काम वाम दे दो, हम तो करके निकल जाएंगे घर पे, ऐसा नहीं होता। ओके, अगर आपको रोजमर्रा का काम करना है तो आप वहीं के वहीं पे रह जाओगे। अगर आपने ये प्रिंसिपल्स जान लिए, है ना, तो यू कैन बी पुश्ड टू द हायर लेवल ऑफ हायरार्की, है ना, कहीं वर्कर थे, फिर मैनेजर, फिर थोड़ा डिपार्टमेंट हेड, फिर कहीं CEO बनना है कि नहीं। सो फॉर दैट यू नीड टू बी पुश्ड हायर, नो दिस एंड यू विल बी पुश्ड हायर। उसी का ये है एक्रोनिम। ओके, सी, P for provides useful insights to managers, U for understanding social responsibility, S scientific decision, H helpful utilization of resources या helpful in efficient utilization of resources, E stands for encouraging the research and development, again D develops objective approach, H last का जो है helps to coordinate and control। now this is significance। बच्चा, ये कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, जो भी हम पढ़ेंगे ना, ये जो टॉपिक, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है नेचर से। इन शॉर्ट, दोनों के दोनों पॉइंट्स अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मीनिंग या अंदर का जो माल मसाला है ना, बहुत हद तक सेम है। लेट्स सी, सबसे पहला कैसा है, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स, राइट। सो प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट टू द मैनेजर्स मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ओके, कोई भी डिसीजन अगर किसी मैनेजर को लेना है, आप ये जान लो, आपको बहुत ही इजीली सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट कुड कॉज हार्म,
to the company, आपको पता चल जाएगा, you'll be able to take good decisions. Next is हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बताया फिजिकल रिसोर्सेज है ना, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है, इनको ना अच्छे से यूज करना बहुत जरूरी है। 10-10 40-40 एम्प्लॉयज को ला के रखना, लेकिन जबकि काम सिर्फ 5 एम्प्लॉयज का है, जरूरत नहीं है ना, तो दैट इज वेयर यू कैन हैव अ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग पावर, राइट। इतना ही नहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस मतलब यहाँ पे वी ट्रेन द मैनेजर्स through the principles of management, with the managers are trained to take the situation in such a way जहां पे वो भले ही 10 different opportunities है, भले ही 10 different ways है, ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बट हमेशा बेस्ट वे लेकर आएंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो लोग बहुत सोच विचार करेंगे। ओके, सो दीज प्रिंसिपल्स हेल्प यू इन डूइंग दैट। नॉट जस्ट दैट, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, राइट। किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग ने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, ओके, बिजनेस हैज टू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज, एक तो पैसा कमाना ही है, और दूसरा सोसाइटी की तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मेकिंग श्योर दैट हम कॉम्पिटिटिव रहे, मेकिंग श्योर दैट हम एम्प्लॉइज को अच्छे से रेम्यूनरेशन दे दें, हम लोग गवर्नमेंट को प्रॉपर हैंडल करें बाय गिविंग टैक्सेस, तो इन सारी चीजों के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें सिखाता है, राइट। नेक्स्ट इज, एज अ मैनेजर यू विल ऑल्सो बी एनकरेज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग नई नई चीजें सोचेंगे, नया नया कुछ एक यू कुछ कंटेंट लेकर आएंगे, नया नया कुछ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, एंड वी विल कीप गेटिंग बेटर इन टेकिंग डिसीजंस, सो दिस इज द वे ही इज ट्राइंग टू से। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, 40,000 लोग है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हाउ विल यू कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ these principles of management? एक बार जान लो, सारा काम इसी से होना है, ओके। एंड देन डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना, ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स है ना, ये 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या होगा, सब मिल जाएगा, उसमें से अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ पाओगे अगर आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जानते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद हम देखेंगे द रियल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में।